ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगिनिंग आफ्टर द एंड मानवा में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट और ये सभी लोग जा रहे होते हैं जायरस सिटी में। तभी बीच रास्ते में इन लोगों के ऊपर डाकुओं का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप हमला कर देता है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में आर्ट अपने मन में कह रहा होता है कि ये बात तो मैं भूल ही गया था कि हर एक वर्ल्ड में इस तरीके के कमीने लोग मौजूद होते हैं। आर्ट के चेहरे पे बहुत ही सीरियस लुक होता है। तभी एलिस उसे पकड़ के कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ये डाकू लोग ऊपर से और भी ज्यादा तीर चलाने लग जाते हैं। नीचे की साइड अपन डर्डन को देखते हैं। ये बंदा अर्थ मैजिक में स्पेशलिस्ट होता है, इसी कारण से ये एक दीवार को खड़ी कर लेता है एकदम पत्थरों की। आर्ट की साइड अभी भी तीर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी एंजिला बीच में आ जाती है और इन लोगों को बचा लेती है। इधर की साइड पे रे बहुत ही अच्छी तरीके से इन डाकुओं को ठिकाने लगा रहा होता है। तभी रे भी खतरे में आ जाता है, लेकिन हेलेन उसे अपने एरो की मदद से बचा लेती है। इधर की साइड पे एडम भी अपने स्पीयर की मदद से काफी सारे डाकुओं को मार देता है। और अपन लोग जैस्मिन को देखते हैं, ये बंदी भी काफी ज्यादा स्किलफुल होती है। तभी जैस्मिन के सामने एक ऐसा डाकू आ जाता है जो कि बाकी डाकुओं के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल है। इस कारण से जैस्मिन को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती है। आर्ट जैस्मिन को देखकर कहता है कि जैस्मिन के पास डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसके अपोनेंट के पास रेंज का फायदा है। क्या मैं अपनी इतनी छोटी बॉडी से इन लोगों की मदद कर पाऊंगा? लेकिन इतने में ही हम देखते हैं भाई साहब इन लोगों की गाड़ी से आकर लगता है रे की हालत खराब हो चुकी होती है और रे को यहाँ पर डाकुओं के बॉस ने फेंका है। आर्ट कहता है मोम आपको जल्दी से फादर को हील करना होगा, लेकिन अपन लोग देखते हैं कि एलिस के हाथ यहाँ पर कांप रहे होते हैं। ये देखकर आर्ट अपने मन में कहता है कि मदर को कुछ तो हुआ है, वो फादर को हील क्यों नहीं कर रही है। रे स्माइल करते हुए एलिस से कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे घाव ज्यादा भी जानलेवा नहीं है, इसीलिए तुम जितना कर सकती हो उतना ही करो। आर्ट तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं डाकुओं के बॉस को संभालता हूँ, तब तक तुम अपनी मदर को लेकर यहाँ से भाग जाना उसी रास्ते पर जहाँ से अपन आए हैं। आर्ट कहता है फादर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं भी लड़ सकता हूँ, आपने मुझे देखा है। यह सुनकर रे आर्ट के सिर पर हाथ रखता है और कहता है लेवाइन आर्थर, मैं जानता हूँ कि तुम लड़ सकते हो, इसी कारण से मैं तुम्हारे मदर और उसके अंदर के बच्चे को तुम्हारे भरोसे पे छोड़ रहा हूँ। अब जाकर आर्ट को यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मदर प्रेग्नेंट है। आर्ट इस बात को समझता है और अपने फादर से कहता है कि ठीक है मैं मोम को प्रोटेक्ट करूंगा। रे कहता है आर्ट तैयार हो जाओ, उन लोगों के पास 4 मेज बंदे हैं। दोस्तों मेज का मतलब यही कि इन डाकुओं में भी कुछ स्पेशल लोग हैं जो कि स्पेशल मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं लड़ाई करने के लिए। डाकुओं का लीडर चिल्लाकर कहता है उन लोगों को यहाँ से जाने मत देना, उन लोगों के पास एक हीलर है। आर्ट और एलिस यहाँ से भागने लग जाते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है प्लीज फादर अपना ध्यान रखना। इतने में ही एक बंदा आर्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बीच में एडम आ जाता है जो कि इस बंदे को संभालने लग जाता है। तभी एक दूसरा बंदा आर्ट के ऊपर निशाना लगाकर एक एरो से हमला करता है। आर्ट को इस बात की भनक लग जाती है और आर्ट अपनी स्वाट की मदद से इस एरो को ब्लॉक करता है, लेकिन आर्ट की स्वाट लकड़ी की होती है, इस कारण से वो टूट जाती है। इतने में ही हेलेन उस डाकू को तीर से खत्म कर देती है और कहती है रुको मत आर्ट, भागो यहाँ से। आर्ट भागने लग जाता है। तभी उसे एक बात रियलाइज होती है। आर्ट अपने मन में कहता है कुछ तो गड़बड़ है। डाकुओं के बीच में 4 मेजेस मौजूद है। पहला मेज जो कि जैस्मिन और एंजिला से लड़ रहा है, और दूसरा मेज जो कि एडम से लड़ रहा है, तीसरा मेज जो कि फादर और हेलेन से लड़ रहा है, लेकिन चौथा मेज कहाँ पर है। इतने में ही डाकुओं का बॉस चिल्लाकर कहता है डेमियन प्लान को भूल जाओ, इनमें से एक को भी जिंदा मत छोड़ना। इसी के साथ हम देखते हैं चौथा मेज यहाँ पर ऊपर की साइड होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है आर्ट और एलिस की साइड पर। आर्ट अपने मन में कहता है अगर मैं इस अटैक को डोज भी कर दूं अपने माना की मदद से, तो ऐसे में मैं मोम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसी कारण से आर्ट फटाक से एलिस को सेफ जगह पर धक्का दे देता है और अपने मन में कहता है अगर ऐसी कंडीशन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो कम से कम एक मैच को अपने साथ लेके जाऊंगा। आर्ट के पास एक चाकू मौजूद होता है जिसके अंदर वो अपने माना का इस्तेमाल करता है और वो इस चाकू को फेंक के मारता है इस अटैक के ऊपर। इस अटैक को खत्म करते हुए ये चाकू डायरेक्ट जाता है उस मेज के पैर के ऊपर और उस मेज का पैर बन जाता है। आर्ट ने चाकू के अंदर अपने माना को एकदम धागे की तरह इस्तेमाल किया होता है, जिस कारण से ये दोनों के दोनों ही बंदे एक साथ यहाँ से पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। डर्डन अपने अर्थ मैजिक की मदद से आर्ट के धागे को पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई भी बात नहीं बनती। आर्ट नीचे गिर रहा होता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है कि अब ऐसा लगता है सभी लोग अपने आप को संभाल लेंगे। आर्ट अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है डैम, हमेशा से ही मैं एक बड़ा भाई बनना चाहता था। इसी मोमेंट पर सीन जो आर्ट है उसकी पुरानी लाइफ में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर अपन देखते
हैं आर्ट किंग है और अपने ही पैलेस के अंदर घूम रहा होता है। आर्ट एक रूम में जाता है जहाँ पर कि एक बूढ़ा आदमी मौजूद होता है जो कि आर्ट को किंग ग्रे कहता है। आर्ट अपने मन में सोच रहा होता है, जिस कारण से अपन लोगों को पता चलता है कि जो आर्ट का पुराना किंगडम था वहाँ पर जो बर्थ रेट था वो कम था, साथ ही साथ वहाँ पर रिसोर्सेज की भी कमी थी, जिस कारण से वहाँ के जो किंग्स होते हैं वो वॉर्स नहीं करते बल्कि आपस में ही डुअल मैच करते थे। और जो आर्ट है ये एक चैंपियन टाइप का बंदा हुआ करता था। ये जो साइड में बूढ़ा आदमी है ये आर्ट ऐसे कहता है, तुम अपनी ही अचीवमेंट्स को देख रहे हो, जो कुछ भी तुमने पाया और हासिल किया है इसके लिए तो कोई भी जलन कर सकता है। वैसे तुम एकदम से यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो? इतने में ही जो किंग ग्रे होता है अपने पास से एक मेडल निकाल कर यहाँ पर रख देता है और कहता है, मेरलोर्न मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। मेरलोर्न कहता है, लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ग्रे यहाँ से चला जाता है और अपने मन में कहता है, पूरी जिंदगी मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए गुजार दी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या मैंने ये सब कुछ फेम के लिए किया या फिर क्या मैंने ये सब ग्लोरी के लिए किया? इसी मोमेंट पर सीन वापिस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। आर्ट कहता है, मैं अभी भी अनाथ हूँ, जितने भी लोगों को मैंने माना था, चाहा था, वो सभी लोग जा चुके हैं। मेरी पुरानी जिंदगी में मेरे पास जो कुछ भी था वो मैं सब कुछ न्योछावर कर सकता हूँ अगर मुझे एक और मौका मिल जाए उन लोगों के साथ रहने का जिन लोगों के साथ में था मैं। दोस्तों, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, जो ये बंदा है आर्ट, अपनी पुरानी जिंदगी में एक किंग था लेकिन कोई भी इसकी फैमिली वगैरह नहीं थी, बेचारा पहले से ही अनाथ था। इसीलिए इस बंदे को फैमिली और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू पता है। देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होता है। अपन लोग एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर अपन ग्रे को पड़ा हुआ देखते हैं, मतलब आर्ट को। आर्ट को धीरे धीरे करके होश आ रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर? और वो अपने साइड में देखता है उसी मेज डाकू बंदे को जो कि साइड में मरा पड़ा है। पता नहीं ये बंदा और आर्ट कितने टाइम से यहाँ पर पड़े हुए हैं। आर्ट को इस बंदे को देखते के साथ ही उल्टी हो जाती है। आर्ट अपने साइड में कुछ खाने पीने का सामान देखता है और घसीटते हुए अपने आप को वहां तक ले जाता है और इस खाने को खा लेता है। आर्ट की हालत बहुत ही खराब लग रही होती है लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो अपने आप को उठाता है और सबसे पहले वो इस बंदे के पास से अपने चाकू को वापस निकालता है। आर्ट अपनी ऊपर की साइड पहाड़ की चोटी को देखता है और अपने मन में कहता है, क्या मैं इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद भी सरवाइव कर गया? फिलहाल में ये बातें मैटर नहीं करती, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। जैसे ही आर्ट यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, भाई साहब इस बंदे को एक आवाज सुनाई देती है कि ओ तुम जाग चुके हो। आर्ट ये आवाज सुन के चौंक जाता है और फटाक से छुप जाता है और अपने मन में कहता है कि मत कहना, इस लाश के अंदर से अभी अभी आवाज आई है। आर्ट इस लाश के पास जाता है और चेक करने लग जाता है कि कहीं ये लाश उठ न जाए, लेकिन तभी दोबारा से आवाज आती है और कहती है, तुम्हारी बॉडी कैसी है? और चिंता मत करो, ये लाश अब नहीं उठने वाली। आर्ट अपने चाकू को आगे करके पूछता है, कौन हो तुम और क्या तुमने ही मुझे बचाया? दोबारा से वो आवाज आती है और कहती है, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब हाँ है और अगर तुम्हें पहले सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा जब तुम मेरे पास आओगे जहाँ पर मैं रहता हूँ। आर्ट कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा? वो आवाज कहती है, क्योंकि मैं अकेला हूँ जो कि जानता है कि तुम यहाँ से घर वापस कैसे जा सकते हो। आर्ट अपने मन में कहता है, अरे हाँ, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स क्या वो सेफली जायरस सिटी में पहुंच चुके होंगे? आर्ट कहता है, मिस्टर वॉइस, क्या तुम्हें कुछ दिक्कत है मुझे डायरेक्शन दिखाने में जो तुम अपने आप को मुझसे छुपा रहे हो? आवाज कहती है, आर्थर लेवाइन, तुम बिल्कुल सही समझे हो, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है, तुम एक लेडी को मिस्टर कह के बुला रहे हो। आर्ट अपने मन में कहता है, रुको जरा, इसे आखिरकार मेरा नाम कैसे पता है? तभी आवाज कहती है, ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतने में ही हम देखते हैं आर्ट की दोनों आंखें लाल पड़ जाती है और उसके आंखों के सामने कुछ न कुछ अजीबोगरीब चलने लग जाता है। तभी आखिरी में आर्ट को एक जगह दिखाई देती है। आवाज कहती है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ कि तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए क्योंकि दिन के उजाले में ट्रेवलिंग करना ज्यादा सेफ होगा। उस लेडी की आवाज के हिसाब से आर्ट आगे बढ़ने लग जाता है और अपने मन में कहता है, मेरी बॉडी अभी भी कहीं कहीं पर दर्द कर रही है लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता और मुझे ये भी जानना है कि आखिर इस लेडी ने किस तरीके का मैजिक इस्तेमाल किया मुझे गिरने से बचाने के लिए और आखिरकार इसने सिर्फ मुझे ही क्यों बचाया। आगे बढ़ते हुए आर्ट को एक आवाज सुनाई देती है जिस आवाज की ओर आर्ट बढ़ने लग जाता है और अपने मन में कहता है, जो कि मैं सोच रहा हूँ काश ये वही हो। तभी हम देखते हैं आर्ट को यहाँ पर पानी मिल जाता है और पानी को देखते के साथ ही आर्ट उसके अंदर जंप लगा देता है और नहाने लग जाता है। तभी उस लेडी की आवाज दोबारा से आती है जो कि हंसते हुए कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो। और ये बंदा बेचारा शर्मा जाता है और ये नीचे क्या छुपा रहा है। तभी ये लेडी कहती है, चिंता मत करो, वहां पर ज्यादा कुछ भी नहीं है छुपाने लायक। और ये बात भाई इस बंदे को एकदम भाले की तरह चुभी होती है।
आर्ट रोते हुए अपने कपड़े पहनते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो सिर्फ एक बात थी, एक किंग को हमेशा अपने आप को शांत रखना चाहिए और किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बॉडी अंडर डेवलप्ड है, सिर्फ इतनी सी ही बात है। वो लेडी कहती है मुझे माफ करना, मैं ऐसे ही कह रही थी, मुझसे नफरत मत करना। आगे बढ़ते हुए आर्ट अपने मन में कहता है कि मैं माउंटेन की ईस्ट साइड पे गिरा था, इसका मतलब जरूर से मैं एल्व के इलाके के आसपास हूँ। लेकिन एल्शायर का जंगल जिस कारण से जाना जाता है, यहाँ पर तो उस तरीके की कोई फॉग नहीं मौजूद है। दोस्तों अगर तुम लोग भूल चुके हो तो जो एल्शायर का जंगल है उसी के अंदर एलनोयर किंगडम छुपा हुआ है और वहीं पर एल्व लोग रहते हैं। वैसे एल्व एक प्लूरल वर्ड है, अगर सिंगुलर देखें तो वो होगा एल्फ, यानी कि एल्फ लोग वहीं पर रहते हैं एल्शायर के जंगल में, यानी कि एलनोयर किंगडम में। लेकिन अभी भी आर्ट यहाँ पर श्योर नहीं है कि आखिर आर्ट है कहाँ पर। आगे बढ़ते हुए आर्ट अपने मन में कहता है कि मेरा डर शांत है, क्योंकि जिस बीस्ट ग्लेड इलाके से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पर ऐसा लगता है कि सिर्फ छोटे मोटे ही जानवर मौजूद है। मेरे लिए यहाँ पर सरप्राइज होने जैसी बात यह है कि ये जगह इतनी ज्यादा माना से भरी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई बड़ा माना बीस्ट नहीं मौजूद है। ये एक पछताने जैसी बात है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुककर इस माना को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मुझे फटाक से आगे बढ़ना होगा। अगर मेरे पेरेंट्स जिंदा है तो ऐसे में मुझे जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास जाना है, नहीं तो मेरी मदर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होगा, जिस कारण से उनके पेट में बच्चा है उस पर भी खतरा आ सकता है। अपन लोग देखते हैं आर्ट उस जगह पर पहुंच जाता है जो जगह उस लेडी ने आर्ट को बताई होती है। लेडी की आवाज आती है जो कि कहती है मुझे खुशी हुई कि तुम सेफली यहाँ तक पहुंच चुके हो। आर्ट यहाँ पर एक पेड़ को पकड़ लेता है और कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। लेडी की आवाज आती है जो कि कहती है कितनी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मैं कोई पत्थर थोड़ी न हूँ जिसके अंदर इमोशंस है, तुम जल्द ही मुझे इन दरारों के बीच में ढूंढ लोगे। इसी के साथ हम देखते हैं आर्ट को एक दरार के अंदर बहुत ही ज्यादा लाइट दिखाई दे रही होती है और आर्ट उस दरार के जरिए अंदर जाने लग जाता है। आर्ट जैसे तैसे करके एक जगह पर पहुंचता है जहां पर लेडी की आवाज कहती है कि अपने कदम को ध्यान से रखना, लेकिन इतने में ही आर्ट फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। यह गड्ढा लगभग 2 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर होता है, लेकिन आर्ट अपने आप को संभाल लेता है और जैसे ही आर्ट उठता है वो अपने सामने देखता है भाई साहब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है, जिसे कि देखते के साथ आर्ट बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। ये मॉन्स्टर आर्ट की तरफ देखकर कहता है या फिर कहती है तो बच्चे फाइनली अपन मिल ही गए, और इसी के साथ ये आर्ट की ओर बढ़ने लग जाती है। ये मॉन्स्टर आर्ट से कहती है अगर तुम अपने मुंह को इतना ज्यादा खुला रखोगे तो ऐसे में मक्खियां घुस जाएगी। ये मॉन्स्टर आर्ट से हाथ मिलाती है और कहती है मुझे डायमेंशन रिफ्ट को खोलने में टाइम लगेगा, इतना ताकतवर रिफ्ट की जो कि तुम्हें अपने घर तक पहुंचा देगा। यहाँ पर कुछ स्पेशल प्लांट्स मौजूद है जो कि तब तक के लिए तुम्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आर्ट इस खाने को खाते खाते खुद ही इस मॉन्स्टर का खाना बन जाएगा। हो सकता है ये मॉन्स्टर सोच रही हो कि ये तो अभी पिद्दी है, इसको थोड़ा खाना पीना खिलाएंगे, बड़ा करेंगे, उसके बाद खा जाएंगे। मस्त प्लान है। देखते हैं आगे क्या होता है। आर्ट बड़े ही मैनर्स में कहता है थैंक यू और चला जाता है फ्रूट्स की तरफ, लेकिन फ्रूट्स को तोड़े इससे पहले ही उसे अपने मदर फादर की याद आ जाती है। एकदम से ये मॉन्स्टर आर्ट के पीछे आ जाती है, जिस कारण से आर्ट चौंक जाता है। ये मॉन्स्टर कहती है कि ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। ये दोनों साथ में बैठकर फ्रूट्स खाने लग जाते हैं। तभी एकदम से आर्ट पूछता है कि तुमने बताया कि तुम एक लेडी हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? ये मॉन्स्टर बताती है कि मेरा नाम सिल्विया है। आर्ट कहता है सिल्विया अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? सिल्विया कहती है तुम पूछ सकते हो, लेकिन शायद से मैं हर एक सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। आर्ट अपने मन में कहता है जिस तरीके से सिल्विया दिखती है उसका डर मेरे दिमाग से धीरे धीरे हटने लगा और मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछे, जैसे कि आखिरकार ये जगह कहाँ पर है और तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और तुमने मेरी जान क्यों बचाई है और तुम्हारे शरीर पे जो घाव है वो कहाँ से आया? सिल्विया इन सवालों के जवाब देती है और कहती है ये एक छोटी सी जगह है जो कि बीस्ट ग्लेड और एल्शायर के जंगल के बीच में मौजूद है। इस जगह को कोई भी नहीं जानता क्योंकि इस जगह की मैं देखरेख करती हूँ। वैसे भी यहाँ पर लोगों का आना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। आर्थर तुम पहले इंसान हो जो कि यहाँ पर अंदर आए हो। आर्ट कहता है तुम मुझे आर्ट कह सकती हो। सिल्विया कहती है ठीक है, अब से मैं भी तुम्हें आर्ट कहूंगी और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे साथ रहने वाला कोई भी नहीं बचा है। मेरे कई सारे दुश्मन थे जो
कि मुझसे कुछ हासिल करना चाहते थे, उन लोगों से जब मैंने आखिरी लड़ाई करी भागने से पहले, उसी कारण से मेरे ऊपर ये घाव आ चुका है। और तुमने पूछा कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया, शायद से मैं तुम्हारी हिम्मत और सेक्रीफाइस को देखकर इम्प्रेस हो गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं अकेलापन महसूस करती हूँ इस कारण से। ऐसा कहते हुए सिल्विया यहाँ से जाने लग जाती है और कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अब सोना होगा। मेरे घाव में इन्फेक्शन हो चुका है और मुझे अपनी अच्छी कंडीशन में होना होगा डायमेंशन रिफ्ट के ऊपर काम करने के लिए। आर्ट सिल्विया को गुड नाइट कहता है और अपने मन में कहता है कि जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि एक निडर शख्स अंधेरे की ओर आगे बढ़ रहा है, मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन इस बात को महसूस जरूर से कर सकता हूँ कि वो कितना ज्यादा अकेलापन महसूस करती है। सिल्विया मुड़कर कहती है, मैं एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गई, भले ही मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ कि वो लोग कहाँ पर है, लेकिन तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स सही सलामत है। ये बात जानकर आर्ट को बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सिल्विया से थैंक यू कहता है। बाय द वे दोस्तों, मैंने सोचा था कि सिल्विया आर्ट को खा सकती है, लेकिन सिल्विया बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि सिल्विया ऐसा कुछ भी करेगी। ठीक है दोस्तों, इसी मोमेंट पे ये वाला वीडियो भी खत्म करने का टाइम आ चुका है। इस वाले वीडियो में अपन लोगों ने टोटल 5 चैप्टर्स कवर किए हैं, यानी कि अपन लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 पे। वैसे ये सीरीज एकदम पहाड़ जितनी बड़ी है और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कितने दिन लगेंगे इसे खत्म करने में, लेकिन मैं अपनी साइड से बेस्ट दूंगा, अगर रिस्पॉन्स ठीक ठाक आता है तो भी। मिलते हैं कल के दिन 8 बजे, तब तक के लिए मेरे सारे भाई लोगों को बाय बाय।